नमस्कार दोस्तों, CS एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन है 105, 110, 120 या फिर 101। सही आंसर है 101 उपकरण, रक्षा उपकरण जो विदेश से आयात किए जाते थे, अब उन्हें केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। जैसा कि अभी भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर योजना बना रहा है और उसी योजना के अंतर्गत रक्षा उपकरणों में भी अब जो विभिन्न प्रकार के लगभग 101 उपकरणों को विदेश से आयात करने पर अब लोग रोक लगा देंगे। जिसके इन उपकरणों में कुछ प्रमुख मैं आपको बता देता हूं, जिसमें आर्टिलरी गन होती है, असॉल्ट राइफल है, फिर सोनार सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, LCH मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रडार, इन समेत कई उपकरण हैं जो लगभग 101 टोटल काउंट होता है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा दी है, जो कि 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यवस्था और भूगोल और मांग को आधार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ICC ने 2021 T20 विश्व कप की मेज़बानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। सही आंसर है भारत। इस साल जो T20 विश्व कप होने वाला था वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था और उसको टाल दिया गया है। वहीं अगले साल जो 2021 में होने वाला विश्व कप था T20 का, वो भारत में ही होगा और जो ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व कप होगा वो 2022 में होगा। जो इस साल होने वाला था वो अगले साल से भी अगले साल 22 में विश्व कप होगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है? ऑप्शन है जयपुर, कानपुर, दिल्ली या फिर पटना। सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में यह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है 8 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने, और इस उद्घाटन में उन्होंने अपने जो देश के बच्चे हैं उनसे संवाद किया, उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में किसे शपथ दिलाई है? ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक या फिर मनोज तिवारी। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, या इस हफ्ते हमने तीसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जिन्हें अभी CAG के पद की शपथ दिलाई गई है राष्ट्रपति जी द्वारा, और ये 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रह चुके हैं। पूर्व में ये अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था जब ये उपराज्यपाल के रूप में तैनात थे जम्मू कश्मीर में। और ये क्वेश्चन मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ इनका नाम, और मुझे लगता है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और सही आंसर ही लगाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, असम या फिर तमिलनाडु। और सही आंसर है केरल, जहां पे अभी दुबई से आ रहा था जो एयर इंडिया का विमान, और ये कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया था। भारी बारिश के कारण रनवे पर पानी भर गया था और जिसके कारण लैंडिंग के समय विमान फिसल गया था और 50 फीट गहराई में जा गिरा, जिससे इसमें जो 2 पायलट थे उनकी मौत हो गई थी और साथ ही साथ 18 लोगों की मौत हो गई थी। और इसमें इस विमान में लगभग 190 लोग सवार थे। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? पिनराई विजयन। इन्होंने जो भी मारे गए हादसे में जो मारे गए लोग हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। छठा क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन है प्रदीप कुमार जोशी, राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा या फिर अरुण अग्रवाल। सही आंसर है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। ये नाम याद रखिएगा, UPSC के जो नए अध्यक्ष हैं इन्हें चुना गया है
और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 4 साल का रहेगा, 2022 तक रहेगा। ये 2015 से लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए हैं, संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए हैं यूपीएससी से। और इन्हें जो आपको पता होगा, संघ लोक सेवा आयोग जो रहता है वो देश के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है, यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है। और उसी के अब ये अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, दिल्ली या फिर राजस्थान। और सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। इन्होंने कहा है कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। और दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड की गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया है। और दिल्ली का जो शिक्षा बोर्ड है वो पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर काम करेगा। और यह सभी कक्षा के बच्चों के लिए यह व्यवस्था होगी। सारे जितने भी कक्षा हैं, पूरी कक्षाओं के बच्चों के लिए यह व्यवस्था बनाई जाएगी और अपना बोर्ड बनाया जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा अगले सत्र से। 8वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना मतलब एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है? ऑप्शन है 3 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए या फिर 5 लाख करोड़ रुपए। सही आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए का। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा शुरू कर किसानों को राहत दी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान निधि योजना, ये योजना का नाम है पीएम किसान निधि योजना। और इस स्कीम के तहत धन की जो छठी किस्त है वो केंद्र सरकार ने कोरोना के कहर के बीच जो किसान हैं उन्हें बड़ी राहत दी है। और इसकी छठी किस्त अभी निकाली है इन्होंने। और इस योजना की जो अवधि रहेगी वो वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक की होगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान योजना के छठी किस्त भी जारी कर दी है। 9वां क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है महिंद्रा राजपक्षे, राणा सिंघे प्रेमदास, गोतबया राजपक्षे, रानिल विक्रमसिंघे। ये 4 ऑप्शन में से। और सही आंसर है महिंद्रा राजपक्षे। इनकी जो पार्टी का नाम है श्रीलंका पीपल्स पार्टी है और इनकी उम्र 74 वर्ष है। इन्होंने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में, मतलब श्रीलंका का जो देश है उसके प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इन्हीं के छोटे भाई जो हैं वो श्रीलंका के अभी राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है गोतबया राजपक्षे। और उन्होंने ही महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। लगभग 68 लाख मतदाताओं ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया और लगभग 60% का यहाँ पे मतदान हुआ है जिसमें। और महिंद्रा राजपक्षे 2005 से 2015 के बीच करीब 1 दशक तक देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं पहले। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मतलब नेशनल हैंडलूम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 20 मई या फिर 7 अगस्त। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।